कैसे हैं सब लोग। आई जस्ट होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली ऑल राइट। और नीट हो चुका है, रीनीट भी हो चुका है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच जिसने भी मुझसे पूछा कि मेरा नीट का रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि मैं तो कुछ अपलोड बहुत दिनों से कर नहीं रहा था। आप में से काफ़ी सारे सीरियस लोग मुझे सीरियस मानते हुए क्योंकि मैं हूँ नहीं, मैं तो कचरा आदमी हूँ। तो आप लोग मेरे को मतलब वो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू फॉलो कर रहे थे, मतलब कि मैं कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह मैं, क्योंकि उसमें अपलोड करता रहता था भगवान की इच्छा से कि पर वीक मैंने क्या किया, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। रीनीट के टाइम पे तो नहीं किया था, बस मैं नीट तक करने की कोशिश की थी। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उसको मतलब क्या बोलते हैं वो क्या देखा। मतलब आप में से एक भाई ने तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि ये टोटल इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, इसमें से ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद क्यों हो गई है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो कैमरा शायद वो कैमरा शायद अरे एक्चुअली मैं नया नया वो कर रहा हूँ ना, तो लगता है उसमें ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, मैं ये वाला कैमरा ऑन कर लेता हूँ। एक्चुअली जल्दी से एक छोटा सा बता दूँ कि मैं सोचा कि वो लक्ष्य बस्ता जैसे ऐसे स्क्रीन रिक शेयर करके ऐसे करूँगा, बट वो पता नहीं बंद हो गया। शायद ऐसा होता है ना कि कैमरा बहुत देर तक ऑन रहा है तो कैमरा सिस्टम अपने आप उसको बंद कर देता है कि आपसे गलती से चालू हो गया ऐसे करके। तो मेरे पास ये गोल वाला भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे भगवान की इच्छा से ये वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे आप लोग सीरियस लोग फॉलो करते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह को देखते रहते थे कि कितनी वो हो रही है। रीनीट के टाइम पे तो मैंने कुछ डाला नहीं था। तो वही है कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे बोला कि मैं थोड़ा सा बताऊं कि कैसा मुझे लगता है। बाकी मैं कुछ बताने लायक तो हूँ नहीं, वो तो भगवान ने ऐसी सहयोग बनाया है। तो आप में से कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि मेरा रिजल्ट कैसा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी पूछ रहे थे। तो वीडियो के नीचे भी कुछ लोग पूछेंगे जिनको जाना पहचाना चेहरा दिखेगा, तो उनके लिए ये है भगवान की इच्छा से मेरा इतना रैंक इतना रिज़ल्ट आया है और ये रैंक आया है। और जिसे भगवान की इच्छा से और शक्ति से मैं मेरे को तो आज ही मैं और मेरी माता जी बात कर रहे थे। माता जी मैं घर पे नहीं बोलता, ऐसे मैं अभी बोलने के लिए बोल रहा हूँ। आज ही मैं और मेरी मम्मी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आज से 6-7 महीने पहले मुझे कोई बोल देता कि मेरी रैंक होने वाली है तो मैं उसको मना कर देता। तो ये सिर्फ भगवान की इच्छा और कृपा से आई है। तो ऐसे आप लोग भी सब लोग, क्योंकि क्या है काफ़ी बड़ी जर्नी है, जनरली काफ़ी बड़ी जर्नी है। मतलब मुझे लगा ये तो ऊपर वाली जो चीज़ें हैं तो सब बता देते हैं। काफ़ी बड़ी जर्नी है ये वाली, तो हम लोगों को मतलब हम लोगों को किसी बड़े का सहारा लेना पड़ता है। और बड़ा ऐसा जो वो मतलब जैसे हम आज किसी हो सकता है मेंटर के साथ एनरोल्ड हो, पर हो सकता है कल को उस मेंटर कोई कुछ हो जाए, मान लो कुछ जैसे कुछ भी हो जाए, किडनी एक्यूट किडनी फेलियर, अब वो 1 महीने के लिए आपको अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपका क्या, आपकी फिर मानसिक स्थिति क्या है, क्योंकि लंबी जर्नी है। तो इसलिए हमें सबको भगवान के सहारे होना ही चाहिए। मतलब उसके अलावा मुझे लगता नहीं है हमारे पास हेल्पलेसनेस के अलावा कोई अदर ऑप्शन है। और जितना हो सके मतलब वही सब करवाते हैं, तो हम लोगों को उनके भरोसे होना चाहिए। चलो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये सब बातें जो आप लोगों को चाहिए थे। मतलब आप में से 2 लोगों ने मुझे एग्जैक्टली कमेंट किया था कि मैं ऐसा बनाऊँ। मेरी ऐसे ये सब बनाने की अभी इच्छा तो नहीं थी, पर हो गया, चलो ऐसे संयोग बन रहा है। तो एक भगवान की इच्छा से मेरे पास सैमसंग का वो भी आ चुका है, तो उसका एस पेन है ये। पहले मेरे पास नहीं था ये वाला सिस्टम। सबसे पहले पीडब्ल्यू लेक्चर्स मेरे को लगता है कि स्टार्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है आपको भी पता है, अभी चल रहा है मंथ ऑफ जुलाई चल रहा है, राइट। हाँ, जुलाई एंड होने वाला है अभी कुछ दिनों में। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये हम लोग उसको मानते हैं अपना स्टार्ट ईयर, तो सबसे पहले लास्ट ईयर के लेक्चर से आपको कंप्लीट करना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मोशन इन 1D से शुरू करें, नहीं यार, मोशन इन 1D से नहीं शुरू करने की जरूरत है। हो सकता है आपको ठीक लगे तो आप EMI से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप चाहें तो आप EMI से भी शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि यार हम लेक्चर्स की जगह 300 क्वेश्चंस पर डे पे फोकस करें। क्योंकि यार क्या होता है ना, मतलब ये 300 पर डे तो ये एटलीस्ट है। ये देखो यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ है ना। बच्चे मैंने ही भी देखा है, मैं तो ऐसे योग्य नहीं हूँ, पर मैंने भी देखा है कि लोग 400 क्वेश्चन भी करते हैं अलॉन्ग विथ लेक्चर्स भी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एक और भाई एक नया भूत चढ़ गया है आजकल, भूत का नाम है कि लेक्चर्स ना देखने का भूत। तो ये भी एक तरीके से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको 100% क्लैरिटी नहीं है आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो कि क्वेश्चंस में टेस्ट होने वाले हैं, तो क्वेश्चंस करते समय आपको समझ में आ रहा है कि यार जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है कि ये प्लैंक मूव कर रहा है, अब यार मेरे को तो हवा ही नहीं लग रही, ऐसा तो मैंने कुछ मतलब मुझे आती नहीं, मैं करूँ कैसे। तो फिर मुझे लगता है आपको ऐसे में लेक्चर्स को नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि आपको लेक्चर्स छोड़ना चाहिए तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और देखें अगर आप उस हिसाब से अपने आप को पा रहे हैं कि क्या मुझे लेक्चर छोड़ देना चाहिए, तो आप अगर अपने आप को पा रहे हैं तो आप छोड़ दें, बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सजेशन आपके पास आ चुका है ऑलरेडी, कौन सा कि PW के आप लेक्चर्स या CW के भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। तो लास्ट ईयर के लेक्चर्स देखें, इस ईयर के लेक्चर ना देखें। एटलीस्ट 300 क्वेश्चन पर डे, और ये 300 का स्लॉट ऐसा होना चाहिए कि 75 फिजिक्स, 75 केमिस्ट्री, 75 फिजिक्स केमिस्ट्री ईच,
और ये थोड़ी है ना, मैं एक्चुअली जब ये मैंने लिखा था जो आपको रेड कलर ब्लैक कलर से दिख रहा है, तब ये ऐसे टेबल पे पट था टैप, अब ये खड़े हैं तो ज़्यादा अच्छे से लिख नहीं सकता, और ये पेन भी थोड़ा सा अलग है। तो पी और सी के मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पी और सी के आपने करें 75 क्वेश्चन, और बायोलॉजी के आप 150 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन का सोर्स क्या होना चाहिए ये भी आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले फिजिक्स के आप लेक्चर्स करें, फिजिक्स के लेक्चर्स के बाद सिंगेज करें, सिंगेज करने के बाद आप जी मेंस के 24 ईयर्स ऑफ PYQ करें। ये काफ़ी बड़ी है, इसको ऐसा मत समझना कि लोही काम है भैया और क्या करें भैया, नहीं भैया, आप पहले ये करें, फिर आप मुझे बताएं कि आप कर पा रहे हैं ईमानदारी से, फोटो भेजने की जरूरत नहीं, खुद ही बता दीजिएगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में भी यही लेक्चर्स करें, लेक्चर्स के बाद NCERT करें, NCERT के बाद सिंगेज और जी मेंस की PYQ। सिंगेज से यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ सिंगेज नहीं है, हो सकता है आपकी सिंगेज इज़ LN मॉड्यूल, हो सकता है आपकी सिंगेज इज़ आकाश का मॉड्यूल, हो सकता है आपकी सिंगेज इज़ DC बांडे, हो सकता है आपकी सिंगेज इज़ DC बांडे। आई जस्ट मीन a single question bank along with JEE Mains PYQs. Do not consider NEET PYQs to be relevant for like अगस्त सितंबर अक्टूबर। आपको NEET PYQs करने का समय भगवान की कृपा से मिल ही जाएगा जब अक्टूबर के बाद वाला दिसंबर वाला मंथ आएगा, दिसंबर। और मैं तो देखो जनरली बता रहा हूँ, मैंने जनवरी में लगातार मतलब कोशिश की थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही किए हों, ठीक है। जैसे मैं एक दिन 2020, एक दिन 2020 अब्रॉड, ऐसे करके कोशिश किया था कि सारे पेपर्स मतलब ऐसे करके हो, समझ रहे हो, मतलब PYQs पूरे साल नहीं किए, सीधा ऐसे 2020 उनके सारे दिशा की मैंने किताब खरीद ली थी PYQs की, और उसी से करने की कोशिश की थी। और क्या मैं कहाँ तक गया था ये भी बता देता हूँ। मैं 2008 तक गया था। 2008 के बाद की किताब मैंने MTG वाले बुक से, क्योंकि है 2008 के बाद से उसमें बहुत एरर्स दिख रहे थे, तो 2008 के बाद से मैंने MTG की किताब में बस 2008 के पहले वाले मतलब 2006 से 1998 के क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत आसान और बहुत कम भी होते थे, तो ऐसा कोई खास बात नहीं है ना। तो और ये है JEE मेंस की PYQs 24 ईयर्स के, इससे कम तो ना करें, मतलब या तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 ईयर्स, पर ये मत करें कि हम 5 ईयर्स के PYQs कर रहे हैं, उसमें से आधे अधूरे सेलेक्टेड कर रहे हैं और बोल रहे हैं JEE मेंस की PYQs करते हैं। चलो बोलने ना बोलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी को कुछ भी बोले, हमारे बोलने ना बोलने से कुछ हो नहीं जाता है। बट JEE मेंस का जो क्वेश्चन बैंक है ना काफ़ी अच्छा है। देखो मैंने भी ईमानदारी से सारे सब्जेक्ट का नहीं किया था, केमिस्ट्री में फिजिक्स से ज़्यादा सब्जेक्ट मतलब चैप्टर्स का किया था, पर फिजिक्स में तो सारे सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कर पाता, ओरिजिनली बता रहा हूँ। मोस्टली मैंने थ्योरेटिकल चैप्टर्स का ज़्यादा करने की कोशिश की थी, मतलब ऐसा नहीं है, रोटेशन का भी किया था, बट तुम समझ रहे हो, मतलब सबका नहीं किया था, जिसका मुझे लगता था कि यार इसमें ऐसी क्वेश्चन की वैराइटीज़ बन सकती है जो मुझे हवा ही नहीं लगेगी, या कभी कभी ऐसा हो भी जाता था कि यार ऐसी क्वेश्चन की वैरायटी दिख जा रही जो हवा ही नहीं लगेगी। LN के पेपर में मोस्टली ऐसा होता था, तो फिर ऐसा क्या था कि भाई JEE मेंस के PYQs करो, और फिर वो LN की वैराइटीज सीखने लगती थी। LN के जो भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं मोस्टली वो JEE मेंस रिलेटेड होते हैं। अगर आप 24 ईयर्स ऑफ JEE मेंस PYQs कर लेंगे तो आप अपने आप को फील करेंगे कि आप बहुत ही बेहतर पोजीशन में अपने आप को देखने की मतलब चेष्टा करेंगे आसपास। मेरी भी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब मैं भी अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में, मैं भी नॉर्मली बता रहा हूँ, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट टाइप, एक एवरेज स्टूडेंट से आप सुन रहे हैं, मैं कोई बहुत 30 मार्क खान नहीं हूँ, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। नीट प्रेप का आप यार एक प्लान आता है, जैसे टारगेट बैच वैसे नीट प्रेप का एक प्लान आता है 4000 या 5000 रुपये का, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, पर मैं इसका एक पेड यूज़र हूँ, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जनरली मेरे पास स्क्रीनशॉट तो अभी नहीं है, देखो मैंने PPT बना दी है तो मैं नहीं लगा सकता, बट मैं नीट प्रेप का पेड यूज़र हूँ, और ये बात का प्रूफ है, ये बात का प्रूफ मतलब आप प्लीज़ मेरी बात मानें, क्योंकि मैं नीट प्रेप का पेड यूज़र हूँ, तो जंबो टेस्ट सीरीज़ का ही पेड यूज़र हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो जंबो टेस्ट में वाइटल और एसेंट के जो क्लासरूम टेस्ट है उनको एज इट इज़ अपलोड किया जाता है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ फॉर पार्ट सिलेबस टेस्ट। बायोलॉजी टोटली NCERT बेस्ड, केमिस्ट्री लिटिल बिट ऐसी जो कि आपको धोखा दे और बहुत धोखा दे, बहुत रुला दे। फिजिक्स इज़ डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग, मतलब जैसी नीट लेवल होनी चाहिए टेस्ट सीरीज में फिजिक्स वैसी होनी चाहिए, वैसी ही इसमें भी है। फिर उसके बाद इसी के लेवल में आप LN रीडर को देख सकते हैं, पर LN रीडर की बायोलॉजी आकाश से ईजी है। मेरे को इस साल आकाश के पेपर्स में मतलब मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आकाश के पेपर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट बनाता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री को ईजी रखना सही नहीं है। वो लोग ऐसा रखते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अपना बोल रहा हूँ कि किसी भी टेस्ट सीरीज़ में जहाँ पे बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट हो और फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान हो, ऐसा मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि पेपर में इक्वली तीनों डिफिकल्ट आती है, ठीक है। तो ये चीज़ LN लीडर में दिखती है। ये अगर आपको मिल सके तो आप ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा, ये सेकंड प्रायोरिटी रखिएगा। फुल सिलेबस पेपर्स के लिए इसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा और इसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा। आप जो एक चलो छोड़ो, मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ। ये PW के रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ का जो लास्ट ईयर का पैकेज है वो कि पर्पल कलर का या मरून कलर का है, उसको भी आप खरीद सकते हैं, वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगा ही। उसके भी आप सारे टेस्ट को दे सकते हैं। उसके जो पार्ट टेस्ट हैं, 4 पार्ट टेस्ट हैं, वो ईजी लेवल के हैं, वेराज उसके जो फुल सिलेबस टेस्ट है उसमें से 5th टेस्ट, 8th टेस्ट, 13th टेस्ट,
13th नहीं शायद 14th टेस्ट, 13 कट ऑफ 14 टेस्ट। ये टेस्ट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हम लोगों को लगे थे, नॉर्मल लोगों को। मतलब मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, उनमें से चारों का स्कोर भी मैं बता देता हूँ। एक का 6068 है, एक का कुछ प्रॉब्लम से शायद 570 हो गया। ये इसका जो 570 हुआ है, इसका जो अभी कैंसल्ड नीट था उसमें स्कोर 660 था। तो इसको ऐसा वैसा ना समझें आप कि इसका 560 हो गया तो ये कोई कमज़ोर है। इसका 660 था उस वाले में, याद रखें। तो इसका, और जो दूसरी दोस्त है जिसका 608 बताया मैंने, इसका पिछले वाले नीट में 630 था शायद, नहीं 30 नहीं था, एग्जैक्ट 650 था, 651 या 650 था, हाँ। तो ये भी, इसका भी काफ़ी अच्छा हुआ है। और ऐसे ही मतलब सभी दोस्तों का, एक और दोस्त है उसके 630 था, उसका भी अब थोड़ा सा मतलब नीट के इस वाले लेवल के हिसाब से हो गया। थोड़ा पेपर वाले दिन कुछ हो गया होगा, देखो इसमें तो किसी भगवान ही है, तो भगवान ही मतलब करवाते हैं जैसा जो हो। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम जैसे लोगों को, हम लोग 4 लोगों का एक वो था, ग्रुप था, तो हम लोगों ने ऐसा फील किया कि पार्ट टेस्ट उसके ईजी हैं, वेराज फुल सिलेबस टेस्ट में मैंने जो आपको टेस्ट का नंबर्स लिखे वो हल्के से डिफिकल्ट साइड पर, बाकी सब नीट लेवल ही हैं। फिर उसके बाद मेरा एक और इस साल का भगवान के बस अनुभव है कि फोकस मोर ऑन कंपाइलिंग मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक्स को कंपाइल करो। जैसे आज आप सीख रहे हो कि एक ये है, यहाँ से जब ड्रॉप किया गया तो T1 है, यहाँ से जब वेलोसिटी के साथ फेंका गया तो मान लो T2 है। तो इसको करके आप सीख रहे हो कि T3 = T1 T2। तो ये आप अलग से कहीं पे जनवरी के लिए नोट करके रखो। ये आपने अगर कहीं गलत किया तो इसको आप अलग से नोट करके रखो। अगर आज आप गलत कर रहे हो कि अगर आप जैसे प्लैंक का आपको डिस्टेंस लेना था x, उसमें x नहीं लेते, L-x लेते हैं। अगर आप ये गलत कर रहे हो तो इसको किसी पेपर पर नोट करके लिखो कि देख भाई, ऐसे हिंदी में लिखो वहाँ पे कि देख भाई L-x लेना है, ऐसे करके आप लिखो उसको। तो फोकस मोर ऑन कंपाइलिंग मिस्टेक्स। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अभी आज की डेट पे, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तुम पढ़ रहे हो मोल कंसेप्ट में तुमने पढ़ा लेवाइजर, क्या पढ़ा? लेवाइजर ने दिया था लॉ ऑफ, कोई जैसे लॉ दिया था, मैं दिमाग से निकल गया था, कोई सब निकल जाता है, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अब वो अभी हमने याद करके रख लिया, वो हमारी कॉपी में एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह पड़ा है। नहीं, इसको नॉर्मल टेक्स्ट मत रखो, ये पेपर का क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट में आता है, ये नीट में आता है। तो इसलिए इसको एक अलग से मिस्टेक कॉपी में रखो, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट मिस्टेक कॉपी के साथ जो भी आप DPPs मॉड्यूल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे लगता है DPPs प्रैक्टिस तो नहीं करनी चाहिए, इससे अच्छा मॉड्यूल्स करने चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल भी DPP लेवल ही होते हैं लगभग। और उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक या फिर JEE मेंस के 24 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को करना चाहिए। और अवॉइड करें अपने, अब आपका CBT मोड का टेस्ट होने वाला है, इसके CBT पेज पे मैं थोड़ा सा वो देना चाहता था, वैसे मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी कि डार्क थीम में, जैसे ये डार्क ब्लैक कलर का थीम दिख रहा है ना, इसमें आप अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे CBT का टेस्ट शायद डार्क थीम में नहीं होगा। तो आपकी आइज़ को स्टार्टिंग से लाइट, अब अपना फ़ोन वगैरह सब लाइट थीम में ही रखें, डार्क थीम में रखना बंद कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या CBT होने की वजह से रिड्यूस कर देना चाहिए बुक यूजेज? तो मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि बुक से ही अच्छी पढ़ाई होती है। आप ये है कि आप पर वीक, एवरी वीक आपका वीक विदाउट CBT इज़ वेस्टेड, ऐसा आप लगभग लेके चले। वीक विदाउट CBT इज़ ऑलमोस्ट वेस्टेड। तो आप CBT का 3 आवर्स का टेस्ट दें, ठीक है? 3 आवर्स से कम, 3 आवर्स का जो इससे कम, इसको आप टेस्ट ना माने, 3 आवर्स का ही टाइमर बेस्ड टेस्ट हो आप टेस्ट माने, ऐसा मेरा कहना है। क्या ऑफलाइन मॉक टेस्ट को आज की डेट पे स्टॉप कर देना चाहिए? घर पे दे देना चाहिए, पर हाँ पैसा देके कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ऐसा मुझे लगता है नहीं देना चाहिए। CBT वाला मॉक टेस्ट देना चाहिए, और ज़्यादा ये उसमें पढ़ना भी चाहिए गवर्नमेंट वाले परीक्षा में, क्योंकि बस यही कि घर पे बैठ के आप नाम जप करें और अपना दिमाग, मतलब आपका दिमाग मेंटली खुद ही अंदर से शांत होता है, जो कि भगवान की कृपा से होता है। तो वो उसके लिए कहीं जाके कुछ मिलता नहीं है, तो वो अंदर की चीज़ है ना। और एग्जाम्पलर को अवॉइड ना करें। एग्जाम्पलर का भाई लोग नाम ही नहीं सुन रहे थे। PCP के NCERT के एग्जाम्पलर्स जो हैं, इनको 100% आपको कवर करना है। ये कोई एसेसरी प्रोडक्ट नहीं है, जैसे नेसेसरी प्रोडक्ट। ये कोई एसेसरी, कोई फैशन नहीं है कि हम करें नहीं करें, नहीं, ये हम करें बाद में देखें, कुछ और करें नहीं करें, ये तो हम करें सबसे पहले। एग्जाम्पलर और साथ में NCERT टेक्स्ट बुक, इसको भी आप सॉल्व करें। अगर आप थोड़े से मतलब बाहरी रूप से भगवान ने आपको फाइनेंशियली सक्षम बनाया है, तो आप मेरे हिसाब से ले सकते हैं। क्या मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं NCERT की अरिहंत की टेक्स्ट बुक की वो आती है, सॉल्यूशंस आती है, तो आप उससे सीधा मतलब क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन भी रीड कर सकते हैं। क्योंकि अपन को क्या सीखना ही तो है ना, क्या NCERT में कोई न्यू वैरायटी का क्वेश्चन तो नहीं है ना जो अपन से मिस हो रहा हो, बस। तो वो उससे काम बन सकता है। बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप नीट प्रेप की किताब आती है, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। PW की कट्टर शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। NCERT वर्ड टू वर्ड बाय नीट का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ईजी क्वेश्चंस।
आगे बढ़ते हैं। कुछ टीचर्स का सजेशन, वैसे मैं किसी टीचर का सजेशन देने लायक कुछ हूँ नहीं। यहाँ पे कुछ टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप ये पढ़ लें। यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है, ये 1.2 में पढ़ाते हैं, फिजिकल पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऋतिक सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिनका मुझ जैसे गधों को भी समझ में आ गया। और ऑर्गेनिक ये आप जैसे आपकी मर्जी उनसे कर सकते हैं। वाइस सर के मतलब क्या बोलते हैं, अनअकैडमी के चैनल, यूट्यूब चैनल पर उनके कुछ वीडियोज़ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कोशिश करिएगा पूरे साल में आप रिड्यूस करें टेलीग्राम यूजेज जितना हम क्योंकि देखिए एक तरीके से अगर जैसे मैं हूँ, मैंने टेलीग्राम का इस्तेमाल किया तो एक तरीके से ये एक बैड कर्म बना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट को पैसे देके कंपनी का मतलब कंपनी ने मेहनत करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया ना, तो उस प्रोडक्ट को मैंने फ्री में इस्तेमाल किया, तो मतलब सही नहीं है ना ये। तो इसलिए ये बिल्कुल सही नहीं है। जितना हो सके आप टेलीग्राम, और आप पता है आप टेलीग्राम का यूजेज कम कर देंगे ना, तो आप खुद भी फील करेंगे कि हम सॉर्टेड हैं, कि हमें वही 4 रिसोर्स ही पढ़ने, नहीं तो क्या होता है ये PDF, वो PDF, ये PDF, वो PDF, तो ये सब सही नहीं है। हमारे पास जितने रिसोर्सेज होता है हम उसको इस्तेमाल करते नहीं, इधर उधर मुँह उठा के घूमते रहते हैं। मोहित सर PW या फिर RD सर से आप पढ़ सकते हैं, RD सर अनअकैडमी के हैं। फिर उसके बाद ऋषभ चौबे सर या फिर MJ सर जूलॉजी पढ़ाते हैं CW पे, और वहाँ पे ही CW में ही एक और सर है जो मतलब स्टार्टिंग में जय जिनेंद्र बोलते हैं, मुझे उनका नाम अभी क्लिक नहीं हो रहा, वो डॉक्टर हैं, और साथ में एक बॉटनी के भी कोच हैं वहाँ पे, MKG सर, क्या नाम है, MKG सर, तो आप इनके भी देख सकते हैं। मतलब मैं अगर नाम स्किप करूँ तो मुझे माफ़ करना है ना, मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। MR सर फिजिक्स में, MR सर मुझे ऐसा लगता है उनका कॉन्टेंट इज़ द बेस्ट, एंड द बेस्ट बोलना चलो ठीक है आपके हिसाब से नहीं, पर उनका कॉन्टेंट इज़ मोस्ट सॉर्टेड, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखो वो ना इस गेम में बहुत पहले से हैं, ठीक है, तो उनका कंटेंट कि यार इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक, अच्छा उनकी कंटेंट में अधिकतर एररलेस कंप्लीट होती है। एररलेस क्या होता है, एररलेस एक किताब है जो कि 1000 रुपये की आती है, फिजिक्स की आती है, केमिस्ट्री की भी आती है। इसमें मोस्टली PYQs ही हैं, जैसे JEE मेंस के PYQ, जैसे पुराने ज़माने में CET होते थे, जैसे MPCET, CET, MPCET, MPPET मतलब मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट, है ना। इस टाइप के जो पहले के ज़माने में पेपर्स हो ना, उसके भी उसमें कंपाइल्ड हुए हैं, क्या है इनके, आप DJ सर इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाते हैं, PMP सर मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, ये CW के हैं। और इनके साथ आप सेल्फ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 100% आप इन क्वेश्चन प्रैक्टिस को जब करेंगे कि आप मतलब कम से कम आप मानिए कि 75 क्वेश्चन तो फिजिक्स केमिस्ट्री के, फिजिक्स और 75 केमिस्ट्री के तो डेली भगवान की कृपा से आपके हो ही जाने चाहिए। और बस यही है कि, और तो कुछ इसमें, अरे सॉरी क्या हो गया, रुको एक सेकंड है ना, सॉरी मुझे थोड़ा कम चलाना आता है, चलो। और तो इसमें कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, अच्छा ठीक है। आपका समय यहाँ तक, अरे धनिया पाउडर देखो भैया, इसी को यहाँ पे मैं टैब का किस लिए इस्तेमाल करता हूँ, धनिया पाउडर लाना है, विम लिक्विड लाना है, विटामिन C की टैबलेट लानी है, ठीक है। चलो ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय ख़राब करने के लिए मेरे साथ समय ख़राब करने के लिए, क्योंकि बस ऐसे ही धन्यवाद, आपने मुझे इतने पेशेंस से सुना कि आप यहाँ तक आ पाए। और कुछ भी डाउट्स हो तो आपस में कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई और पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय सिया राम, बस सब प्रभु का है।